देखो जीसस कहेगा अरे यार मुझे चाइनीज बना दिया। इसीलिए जब हम प्रश्न पूछते हैं कि मरने के बाद क्या होगा, किसका, कौन मरता है, देखो आपने भगवान को देखा है क्या? कौन सा भगवान? वही भगवान जो आंखों से देखा जा सकता है। उपनिषद कहती है न तत्र चक्षुर्गच्छति न वाक् गच्छति न मनः न विद्मः न एतद् विजानीमः यथा एतद् अनुशिष्यात्। तत्व वह है कि जिसका ज्ञानेंद्रिय, कर्मेंद्रिय, मन, बुद्धि इसके द्वारा ग्रहण नहीं होता, और उसको हम चाहते हैं अपने इंद्रियों के माध्यम से ग्रहण करना। कारण क्या है? पूरी हमारी जो ज्ञान की प्रक्रिया है वो ऑब्जेक्टिव है। इसीलिए जब तक के हमारे चिंतन में सब्जेक्टिविटी का प्राधान्य नहीं होता तब तक के हम भटकते रहेंगे। इसीलिए कई बार जब लोग ध्यान के लिए बैठते हैं तो बस उसी में फंसे रहते हैं कि मुझे लाइट दिखे, और फिर एक दूसरे से डिस्कशन करते हैं। आज मेडिटेशन में क्या हुआ? मुझे पीला लाइट ले देखा, तुमको मुझे नीला लाइट, तुमको मुझे लाल देखा। चौथा कहता है अरे बाप रे स्वामी जी, हम लोग सब साथ साथ में ध्यान को बैठते हैं, इनको सबको लाइट दिखते, मुझे एक भी लाइट नहीं दिखता, मुझ पर कृपा करो। नहीं हो सकती कृपा तुम पर। क्यों? तुम फ्यूज बल्ब हो। देखो इस चक्कर में मत पड़ना। जो प्रारंभ होके अंत होता है वह तत्व नहीं है। ये जो मेडिटेशन लेके हम खुदकते हैं, इसी चक्कर में मत पड़ना। जागृत अवस्था बुद्धि प्रधान होती है, स्वप्नावस्था मन प्रधान होती है, सुषुप्ति अवस्था अहंकार प्रधान होती है, और समाधि जो है वो चित्त प्रधान होती है। तो जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति और समाधि यह केवल उपाधि में है। जैसे जागृत आके चला गया, स्वप्न आके चला गया, सुषुप्ति आके चली गई, वैसे समाधि भी आके चली जाती है, टिकती नहीं। देखो संतो, नहीं तो फिर मेडिटेशन के समय ब्रह्मन, प्रवचन के समय ब्रह्मन, हम लोगों के जैसे बाबा जी प्रवचन के समय ब्रह्मन, प्रवचन से नीचे उतरे तो फिर ब्रह्म, फिर वही काम, क्रोध, लोभ, मोह, ये करना है, वो करना है, ऐसा चाहिए, वैसा चाहिए, राम 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 राम। अपनी निष्ठा अखंड रहती है। देखो जैसे आकाश को किसी भी रूप रंग के प्रति कोई भी आकर्षण भी नहीं है, तिरस्कार भी नहीं है, उसी प्रकार से जब हम अपने स्वरूप पे निष्ठावान होते हैं, मुंडकोपनिषद की श्रुति कहती है विजानन विद्वान भवते नातिवादी। जो तत्व में निष्ठावान है वो जिद्दी नहीं होता। अतिवादी माने हम जो कहते हैं वही ठीक है, बाकी का गलत है। देखो इसीलिए संतो, यह वेदांत चिंतन जो है हमारे जो पुराने गलत धारणाएं हैं उनको निकालने के लिए, और वो सब गलत धारणाएं आवश्यक थी, ऐसे मत समझना कि वो गलत है। वो गलत धारणाएं आवश्यक थी क्योंकि उस समय हम उतने ही स्टैंडर्ड के थे। जैसे छोटे बच्चों को पढ़ाते हैं फिजिक्स, पुस्तकों पर क्या लिखा होता है? एलिमेंट्री फिजिक्स। फिजिक्स एलिमेंट्री नहीं होता, विद्यार्थी एलिमेंट्री होता है। सिद्धांत तो वही है। देखो इसी प्रकार से हमको कर्म का सिद्धांत इसलिए बताते हैं कि हमको अपने देहात्म भाव से निवृत्त करना है, इसलिए कर्म का सिद्धांत।
दूसरी बात, अपने आप को डिसिप्लिन में लाना, इसलिए कर्म का सिद्धांत। तीसरी बात, जब तक के डंडा नहीं होता डर का, तब तक के हम ठीक से व्यवहार नहीं करते हैं। देखो, लोग कहते हैं कि अपने इंडियन भी जब सिंगापुर में जाते हैं ना तो कितना डिसिप्लिन रहते हैं, यहाँ हर जगह फेंक देते हैं। कारण क्या है? सिंगापुर में डंडे पड़ते हैं, इसलिए प्यार से कोई भी डिसिप्लिन में नहीं आ सकता। अपने ही देश में जब इंदिरा गांधी जी ने ये लाई थी इमरजेंसी, तो कैसे बढ़िया चल रहा था, और आप देखो क्या तमाशे है। इसी प्रकार भीषास्माद् वातपवते भीषोदेति सूर्यः भीषास्माद् अग्निश्चेन्द्रश्च मृत्युर्धावति पंचम इति। यह संपूर्ण सृष्टि जो चल रही है ना, भगवान के डंडे के डर से चल रही है। तो ये जो डर है ना, यही हमको ठिकाने पर लगाता है। तुम यदि पाप करोगे तो नरक में जाओगे। क्या होता है नरक में? तुमको वहां चॉइस है, 28 प्रकार के नरक है। और उदाहरण के लिए चॉइस कर लो, जैसे मेनू होता है ना, नरक का मेनू, पूरा का पूरा तुमको अपनी यातना देह के साथ बेसन जिसमें मिर्च मसाले बहुत पड़े होंगे डुबोएंगे रोबो के द्वारा, और फिर वहाँ से निकाल करके लंबी कढ़ाई में जिसमें तेल उबल रहा है उसमें तुमको डालेंगे। और जब अच्छी तरह से तुम्हारा पकौड़ा बन गया तो फिर उसको एक बड़े टेबल पर रखेंगे। फिर इन्विटेशन से वल्चर्स लोग आएंगे और वल्चर आकर के खाना शुरू करेंगे, लेकिन आप मरोगे नहीं, क्योंकि वो यातना देह। अरे राम राम मत बताओ मत बताओ, फिर पाप मत करो, ठीक है। देखो महाराज, तात्पर्य क्या है और होता क्या है? तात्पर्य है अपने जीवन को डिसिप्लिन बनाना, अन्य को बदनाम नहीं करना, अंतर्मुखी होना, ये तात्पर्य है। ये तात्पर्य तो होता नहीं और फालतू चीजों में फंस जाते हैं। और फिर नरक का यदि वर्णन किया है तो उसका अपोजिट स्वर्ग का भी वर्णन करना ही पड़ेगा शास्त्रों को। तो फिर स्वर्ग का क्या वर्णन है? स्वर्ग का वर्णन है, आहा वहां तो चारों तरफ मजे ही मजे हैं, ना कोई बिल पेमेंट करना है, जो चाहिए वो मिल जाता है, फ्री। हमको एक SMS आया, एक बुढ़ाओ 102 साल के बाद मरा और स्वर्ग में चला गया। स्वर्ग में जाने के बाद उसमें चारों तरफ देखा। आपको पता है ना, हिंदी में जो गवर्नमेंट ऑफिसर्स होते हैं ना, उनको अफसर कहते हैं। तो उनकी जो पत्नियां हैं उनको अप्सराएं कहते हैं। तो स्वर्ग में अप्सराएं थी और बड़ा नाच गाना चल रहा था। अब ये 102 उम्र के बुढ़ाऊ मरने के बाद स्वर्ग में गए तो उनको इतना गुस्सा आया, खामो खाम मैं रामदेव बाबा के चक्कर में पड़ा, पहले आ जाता तो और मजा होती। देखो, इस योग के चक्कर में बढ़ के उम्र को बढ़ाने के चक्कर में मत पड़ना, वहां बेटर है यहां से। बुढ़ा होके करोगे क्या? किसी को यदि शाप देना है ना तो कहो कि आयुष्मान भव, सफर करो। देखो, तो यह जो स्वर्ग नरक इत्यादि है, ये यही बताने के लिए हमारा अस्तित्व देह निरपेक्ष है।